हेलो 11th, आज हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट के बारे में। ध्यान दीजिएगा पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, किसी सेट का हम पावर सेट निकालते हैं। सपोज कीजिए पावर सेट ऑफ सेट ए हम पढ़ने जा रहे हैं। कहता है अगर मेरे पास सेट ए है तो उसका ऑल पॉसिबल सबसेट हमको निकाल लेने हैं, और जो सबसेट्स आएंगे उस सेट का, उसको एक सेट बना देना है, और वो सेट उस सेट का पावर सेट कहलाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए, अर्थात सेट ए का जितना सबसेट होगा वो पावर सेट का एलिमेंट होगा। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। इसको पावर सेट को हम लोग पी ए से, दैट मीन्स पावर सेट ऑफ ए। अब यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। A इज इक्वल टू ए बी, कोई सेट है, इसका ऑल पॉसिबल सबसेट्स हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। आता है हम लोग को 5 ए हो सकता है, बी हो सकता है, और ए बी भी हो सकता है। इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे? 4 2 टू द पावर 2। अब इसका एक हम सेट बना देंगे और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पी ए। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, कोई सेट बी है जिसका एलिमेंट मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 ले लीजिए। अब इसका सबसेट्स क्या होंगे? 5 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 3, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 3 हो सकता है, और एक बार क्या हो सकता है? 1 2 3। तो ऑल पॉसिबल जो सबसेट्स इसके आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 3। अब इसका एक हम बना लेंगे क्या? सेट, और ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ बी, एग्जांपल के तौर पे। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पावर सेट का एलिमेंट्स आपको चाहिए तो जो बी का सबसेट्स होगा वही ना होगा। दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स ऑफ पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ बी, और इसका फॉर्मूला क्या था? 2 टू द पावर m, अर्थात 2m क्या था? नंबर ऑफ बी था। तो आप एलिमेंट्स अगर निकालना चाहते हैं पावर सेट का, तो जो सेट हो जिसका पावर सेट निकाल रहे हो उसका और पॉसिबल सबसेट्स जो होंगे वही इसका एलिमेंट होगा। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे A बिलोंग्स टू पी ए, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यहाँ पे A जो है इस पी ए का एलिमेंट होगा, अर्थात पावर सेट का एलिमेंट कोई सेट ही होगा। अगर कोई लिख देगा A बिलोंग्स टू पी ए तो ये गलत हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है कि ये अंदर वाले सेट का ये जो भी एलिमेंट होगा इसका वो सबसेट होगा, अर्थात ए का ये सबसेट होगा ए का। ये ध्यान दीजिएगा, ये हम क्या लिखे हुए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। देखिए क्या कहता है, कहता है इट इज सुपर सेट ऑफ ऑल अदर सेट्स विच इज इन आवर कंसिडरेशन। मेरे कंसिडरेशन में, हमारे कंसिडरेशन में जितने सारे सेट्स हैं सबका सुपर सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसको आप बोल सकते हैं, कोई डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। कहता है द सेट containing all objects or elements and of which all other sets are subset। all other sets जो होंगे वो सबसेट होंगे इस यूनिवर्सल सेट का। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय यू ओ आर और एस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा एक बात और, यहां पे एक एग्जांपल लिया जाए। A इज इक्वल टू 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, सपोज कीजिए कि 99 तक हो गया, और B इज इक्वल टू यहाँ पे 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, सपोज कीजिए कि 98 तक हो गया। और एक ऐसा सेट हम S लेने जा रहे हैं जो 1 2 3 डॉट 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 लेकर के 200 तक हो गया। तो इन दोनों सेट के लिए इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, क्यों कि हमारे कंसीडरेशन में दो सेट्स थे और ये सबका एलिमेंट इसमें कंटेन हो रहा है। ये दोनों इसका सबसेट है, ये दोनों का
सुपर सेट है। एक बात और, अगर सपोज कीजिए ए कोई सेट है जो x सच दैट x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर का, बी कोई सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू q रेशनल नंबर का, तो यहां पे अगर कोई यूनिवर्सल सेट आपको x सच दैट x बिलोंग्स टू r बोल सकता है, तो यहां पे जितने रियल नंबर है सबका सेट है, अर्थात ये दोनों का ये क्या है, सुपर सेट है, ये सुपर सेट है और ये दोनों इसका सबसेट है, तो इसको आप यूनिवर्सल सेट, इसको यू से भी डिनोट आप कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन होगा, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम लोग देखेंगे, इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसमें से पहला होगा यूनियन ऑफ सेट्स। कहता है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट। दो सेट का यूनियन एक सेट होता है containing all elements of A and all elements of B। A और B के सारे एलिमेंट को contain करेगा जो उसका यूनियन होगा, and common elements being taken once, और उन दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होंगे, जो एलिमेंट दोनों में होंगे, उसको हम एक बार ही लेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी, इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं, ए यूनियन बी, रीड एच ए यूनियन बी। इसको ये एक सेट होगा और ये सेट क्या कहेगा, तो x एलिमेंट को कंटेन करेगा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। यहां पे और का मतलब हो गया कि अगर सपोज कीजिएगा यूनियन के सेंस में इसको लेंगे, अर्थात कहीं भी a यूनियन b अगर लिखा हुआ है तो इसको a और b भी आप लिख सकते हैं बेहिचक। और यहाँ पे और का हम लोग मतलब देखते हैं, सेंस देखते हैं। सपोज कीजिए कि अगर दो स्टूडेंट मेरे पास हैं, राजीव और सोहन। अब हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं राजीव और सोहन यहाँ आइए। अब और बोले हैं तो राजीव भी आ सकते हैं, सोहन भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। लेकिन एंड बोलते हैं राजीव एंड सोहन, कंपलसरी था कि दोनों आदमी को आना पड़ता। बट और कहने का मतलब इसका भी और दोनों का भी कॉमन एलिमेंट। यहां पे एक एग्जांपल लेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। A इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 मैंने एक सेट ले लिया, B एक अनदर सेट है जिसको मैंने 1 2 5 3 9 ले लिया। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको A यूनियन B फाइंड आउट करने हैं। A यूनियन B दैट मींस 1 2 3 यूनियन यहाँ पे 1 2 5 3 9। यूनियन का मतलब हो गया कि 1 2 3 A का सारा एलिमेंट, इसका भी सारा एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन है वो एक ही बार। तो 1 2 3 कॉमन एलिमेंट था, लिखा जा चुका है। अब बचा क्या इसमें, 5 और 9। तो 1 2 5 3 9 1 2 5 3 9, इसके सारे एलिमेंट और जो दोनों में कॉमन है उसको कितनी बार, एक ही बार लिखना है, वंस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनियन को और भी लिखा जा सकता है और इसका सेंस भी आप समझ सकते हैं। अब इस यूनियन को हम लोग वेन डायग्राम पे देखेंगे, तो वेन डायग्राम हम लोग पढ़ लेते हैं। के बारे में ध्यान दीजिएगा, कहता है इन वेन डायग्राम मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। वेन डायग्राम में हम लोग सेट का रिलेशनशिप देखेंगे, किसके द्वारा, देखिएगा, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम, मींस ऑफ डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कहता है इट इज कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स, क्या कहता है, रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स। इट इज कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल्स। वेन डायग्राम जो होगा रेक्टेंगल को और सर्कल को कंसिस्ट करेगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट्स सबसेट। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट के डेफिनेशन में पढ़े, इट्स सबसेट दैट मींस ऑल अदर सेट्स, इट्स सबसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। अब कहिएगा कि कैसे, तो इसको हम एग्जांपल पे देखते हैं, गौर से देखिएगा। ये रेक्टेंगल है और इसमें हम यहां पे दो सर्कल ले लिए, तो ये जो रेक्टेंगल है ये एस होगा, यूनिवर्सल सेट होगा।
और ये जो सर्कल है ये हो सकता है सेट ए है, सेट बी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी अभी हम पढ़े हुए थे, इसको ए और बी बोल रहे थे। अब यहां पे क्या होगा कि ए यूनियन बी उन सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा जो ए के भी एलिमेंट होंगे, बी के भी एलिमेंट होंगे, और इन दोनों में जो कॉमन होगा वो भी एलिमेंट होगा। तो ये जो मेरा डायग्राम बना, ये ए यूनियन बी का डायग्राम बना। तो ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे, आप इस चीज को देख सकते हैं। ए यूनियन बी का ये डायग्राम हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ध्यान दीजिएगा, कहता है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट। दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक सेट होगा containing only common elements of A and B। A और B के केवल जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसी को कंटेन करेगा। इट इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। thus यहां पे समझिएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X एलिमेंट को कंटेन करेगा सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे, सपोज कीजिए रोहन और राजू, दो स्टूडेंट है रोहन और राजू। अगर मैं बोलूं रोहन एंड राजू कम, अब यहां दोनों को अगर मैं यहां बुला रहा हूं तो रोहन भी आएंगे और राजू भी आएंगे, क्योंकि हम यहां पे एंड बोल रहे हैं। वही और बोलते तो कोई एक भी आ सकता था या दोनों भी आ सकता था। तो यहां पे एंड का मतलब और हो गया, और का मतलब या हो गया, या तो ये या तो ये या तो दोनों। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी भी लिखा जा सकता है। और इसमें एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे, ए इज इक्वल टू 1 3 5, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अगर आपसे ए इंटरसेक्शन बी कोई पूछे तो 1 3 5 एक सेट हो गया, 1 2 3 4 5 एक अनदर सेट हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन दैट मीन्स इसका भी होना चाहिए और इसका भी होना चाहिए। दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, 1 है 3 है और 5 है, 1 है 3 है और 5 है। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वही लिखा जाएगा। अब यहां पे हम आपको वेन डायग्राम बताएंगे। ये रेक्टेंगल हो गया, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट, दो सेट मेरे पास कंटेन है, यहां पे सेट ए है और बी है। तो ये सेट जो है इस S का सबसेट है, अर्थात इसके अंदर में है, अर्थात ये दोनों का एलिमेंट्स इसमें S में होगा। S इज सुपर सेट ऑफ A एंड B, तब यूनिवर्सल बोल रहे हैं। अब यहां पे बोल रहा है हम A इंटरसेक्शन B, दैट मींस वही एलिमेंट कंटेन करता है A इंटरसेक्शन B जो दोनों में हो, अर्थात हमको देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों का कॉमन एलिमेंट यही है। तो A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम ये हो गया। A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एलिमेंट X बिलोंग्स टू A का है तो ऑब्वियसली X A इंटरसेक्शन B का भी होगा। A और B दो एलिमेंट है, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, X बिलोंग्स टू B भी यहाँ होना चाहिए। X A का भी है, X B का भी है, तब जाकर के X A इंटरसेक्शन B का होगा। अगर X केवल A का रहता, B की कोई चर्चा नहीं होती, तो A इंटरसेक्शन B का होता भी नहीं भी होता। बट अगर पहले कोई कह दे कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, दैट्स इंप्लाई X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, ये आप लिख सकते हैं कि अगर ये इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, ये तभी आया होगा जब एलिमेंट A का भी होगा एंड इंटरसेक्शन को लिखते हैं और B का भी होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या डिफरेंस ऑफ सेट्स। ध्यान दीजिएगा, कहता है लेट A एंड B आर टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B इज डिनोटेड बाय A माइनस B एंड डिफाइंड एज। डिफरेंस ऑफ दैट मींस सब्ट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे डिफाइन कैसे होता है, सो देखिएगा, A माइनस B इज इक्वल टू एक सेट होगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स इज अ सेट which is contain only elements of A, only elements of A, और A का वही एलिमेंट कंटेन करेगा जो B का नहीं होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट भी हट जाएंगे, दैट मीन्स
कहता है ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट बी। ध्यान दीजिएगा, एक्स एलिमेंट को कंटेन करेगा और एक्स ए का एलिमेंट होगा एंड एक्स जो होगा बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एज फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 5 6 9। अब यहाँ पे अगर a माइनस बी हमको फाइंड आउट करना है तो 1 2 3 पहले, फिर माइनस 3 5 6 9। कहता है कि केवल a का एलिमेंट होना चाहिए, b का नहीं होना चाहिए। तो b में 3 भी तो है, तो 3 भी नहीं होना चाहिए। 1 2, ये 1 2 केवल a का एलिमेंट है। जो 3 जो है 3 ये कॉमन एलिमेंट है, अर्थात 3 b का भी एलिमेंट है और b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इस बात पे आप ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बोले कि b माइनस ए फाइंड आउट कीजिए, तो b क्या हो जाएगा 3 5 6 9 माइनस क्या 1 2 3। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। अब देखिए कि b में से a घट गया। अब यहाँ पे बात क्या हुआ कि अब b का एलिमेंट होना चाहिए, a का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो b का एलिमेंट जो कॉमन है वो भी नहीं होना चाहिए। तो कॉमन कौन है 3 है, ये नहीं होगा, अर्थात 5 होगा 6 होगा और 9 होगा। ये सारे एलिमेंट b के ही होंगे, ये सारे एलिमेंट b के ही होंगे, a का नहीं होगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग वेन डायग्राम में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब इसको हम लोग S यूनिवर्सल से, इसमें मेरे पास दो सेट था, A था और B था। अब हमको देखना है कि A माइनस B क्या होगा। तो A माइनस B दैट मीन्स ओनली एलिमेंट्स ऑफ A नॉट B, B का नहीं होना चाहिए। तो B का एलिमेंट तो यहां तक है, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो भी नहीं होना चाहिए। तो ओनली एलिमेंट ऑफ A, अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ A माइनस B अगर आपको लिखना है, इसका मतलब ओनली नंबर ऑफ A, अर्थात इसको हम लोग ओनली A बोल सकते हैं। ओनली A दैट मीन्स A माइनस B। A माइनस बी को आज से आप ओनली A बोल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर ये B माइनस A अगर दिखाना है आपको, तो ये S हो गया, ये दो सेट हो गए सर्कल से, A और B हो गया। तो यहाँ एलिमेंट केवल B का होगा, ये कॉमन एलिमेंट भी नहीं होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ओनली B। इस बात को ध्यान दें। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टी, और हम पहले कंप्लीमेंट पढ़ लेते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या कहता है। कहता है लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A बी एनी सेट, देन कंप्लीमेंट ऑफ सेट A इज डिनोटेड बाय A डैश, जो A डैश और A टू द पावर C, जिसको हम लोग A कंप्लीमेंट बोलेंगे। इट इज डिनोटेड एज, ध्यान दीजिएगा, A कंप्लीमेंट, A डैश को ऐसे A कंप्लीमेंट पढ़ेंगे सेट में, या A C ऐसे पावर में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U माइनस A। यूनिवर्सल सेट में से अब हम A को घटा देंगे, डिफरेंस ऑफ यूनियन यूनिवर्सल सेट एंड सेट A। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और इसका क्या मतलब होता है बुआ, X ऑल एलिमेंट्स ऑफ U एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। अभी मैंने पढ़ा है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 2 4 6 डॉट 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 दे दिया है 98 तक, और U दे दिया है 1 2 3 डॉट 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 199 तक, सपोज कीजिएगा। अब A कंप्लीमेंट आपसे कोई पूछेगा तो आप U माइनस A कर देंगे। U का वैल्यू क्या था 1 2 3 डॉट 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 99 तक, माइनस 2 4 6 डॉट 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 98 तक। दैट मीन्स जो घट गया वो हट गया। U यहाँ पे A कंप्लीमेंट U माइनस A है, तो यहाँ पे एलिमेंट केवल U का होना चाहिए बट नॉट A। तो A सब हट जाएगा, तो इसमें से 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 98 तक हट जाएगा। तो बचेगा क्या 1 3 5 7 9 डॉट 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 कहाँ तक 99 तक। तो यही है मेरा कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन देखेंगे, किस पे,
प्रॉपर्टीज देखेंगे यूनियन का, इंटरसेक्शन का और वेन डायग्राम का।